सबको ठीक है ना? बात समझ में आई? कोई नहीं बोल रहा है। आगे चले? हाँ सर। हाँ सर। आगे चलते। जी। दो गति हमने समझ ली है, नरक गति और तिरंज गति। अब आती है मनुष्य गति। ठीक है, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव जब मनुष्य का जन्म धारण करते हैं, उस गति में उत्पन्न होते हैं, तो उसे मनुष्य गति कहते हैं। तो उसमें मनुष्यों के कुछ अलग अलग कैटेगरी होती है कि मनुष्य कितने तरह के होते हैं। मुख्य रूप से तो मनुष्य यूं गर्भज और समुच्चयी होते हैं। मनुष्य के कितने भेद हो गए? गर्भज और समुच्चयी। मनुष्य समुच्चय। हाँ, अब गर्भज के भी 3 भेद हो सकते हैं, जैसे कर्म भूमि वाले मनुष्य, अकर्म भूमि वाले मनुष्य और अंतर्द्वीपीय मनुष्य। आई बात समझ में? इस प्रकार इन मनुष्यों के, गर्भज मनुष्य के 202 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 202 भेद। कैसे हो सकते हैं? अब जैसे गर्भज मनुष्य के 3 भेद किए हमने, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीप। तो कर्म भूमि 15 कर्म भूमि है। आई बात समझ में? 15 कर्म भूमि कैसे? कि जैसे 5 भरत है, 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं और 5 महावीर क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से 15 कर्म भूमि हो गई, यही मनुष्य रहते हैं। आगे अकर्म भूमि। अकर्म भूमि यानी कि ये मनुष्य कोई कर्म नहीं करते। इसकी डिटेल थोड़ी अभी बताएंगे वापस, इसलिए इनको अकर्म भूमि। अंतर्द्वीपीज को भी क्या कहते हैं? ये अंतर्द्वीप में रहते हैं। अंतर्द्वीप का मतलब लवण समुद्र में जो द्वीप बने हुए हैं, इनके अलग अलग भागों में जब ये रहते हैं तो इनको अंतर्द्वीपीज कहते हैं। तो गर्भज मनुष्य के मोटे तौर पर ये कितने भेद हो गए? अंतर्द्वीपी, अकर्म भूमि और कर्म भूमि, यूं 3 भेद हो गए। कर्म भूमि के हमने कितने भेद किए? 15 भेद किए। 15। और अब अकर्म भूमि के भी हमने 30। जैसे देवकुरु, 5 देवकुरु है, 5 उत्तर कुरु है, 5 हरिवास है, 5 रम्यकवास है, 5 और क्या है? हरिवास से रम्य हो जाए, और फिर है हिरण्यवंत है। ये 5-5 के भेद से 30 हो जाते हैं। और अंतर्द्वीपीय 28 तरह के होते हैं, मतलब 28 उत्तर दिशा में होते हैं और 28 दक्षिण दिशा में होते हैं। तो ये 56 हो जाते हैं। तो 56 और 30 कितने हुए? 86, 86 और 15 101 और 01 101 101 हो गए। तो 101 ये अपर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं, तो 202 हो गए। यानी गर्भज मनुष्य के 202 भेद होते हैं। आगे बात समझ में? ऐसा। हाँ, अब इन्हीं जो गर्भज मनुष्य जो ये हैं, इन्हीं मनुष्यों के जो 101 तरह के हैं, पर्याप्त हैं, उन्हीं के असुचि स्थानों में जो जीव पैदा होते हैं उनको हम समुच्चयी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चयी कहते हैं। तो इसलिए फर्स्ट में हमने मनुष्य के मुख्य 2 भेद किए, एक तो गर्भज किया और दूसरा क्या किया? समुच्चयी। तो समुच्चयी मनुष्य इन्हीं 101 पर्याप्त जीवों के जो असुचि स्थल हैं, वो असुचि स्थलों में जो पैदा होते हैं वो समुच्चयी मनुष्य कहलाते हैं। हो गई बात समझ में? आ गई सर। हाँ सर। हाँ, तो अब ये अकर्म कर्म भूमि किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रकार ये मनुष्य के 303 भेद हो जाते हैं। समझ में आ गई कि 101 जो कर्म भूमि वाले मनुष्य हैं, गर्भज मनुष्य हैं, इनके पर्याप्त और पर्याप्त 202 हो जाते हैं। और इन्हीं के पर्याप्त अवस्था में जो असुचि स्थल में पैदा होने वाले समुच्चय में वो अपर्याप्त हैं, वो भी 101 हैं। 101 क्यों है? क्योंकि कर्म भूमि, अकर्म भूमि, अंतर्द्वीप को मिलाकर गर्भज मनुष्य 101 तरह के हैं। तो
समुच्चय भी 101 तरह के मान लेते हैं। तो 202 और 101 कुल मिला के मनुष्य के कितने भेद हो गए? 303। 303। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर। किंतु अब डिटेल में चलते हैं थोड़ा। अब कर्म भूमि की बात करते हैं कि कर्म भूमि किस तरीके से हो तो हम उसे कर्म भूमि माने। तो यह बताया कि गर्भज मनुष्यों के भेद में 15 भेद कर्म भूमि मनुष्यों के बताए। अतः कर्म भूमि का स्वरूप समझना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए कर्म भूमि वह है जहां मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। अस्सी जहां हथियार, मसी मतलब लेखन आदि व्यापार और कृषि यानी खेती बाड़ी करके कर्म करके मनुष्य अपना जीवन जहां निर्वाह करते हैं, ऐसी भूमियों को हम कर्म भूमि कहते हैं। वो कर्म भूमियां 15 तरह की होती है। जम्मू द्वीप में एक है भरत, जैसे 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य बताया, तो जम्मू द्वीप में एक भरत है, डाकी खंड में 2 भरत है और 2 पुष्कर द्वीप में भी हैं। इस तरीके से भरत 5 हो गए। इसी तरह से 5 ऐरावत है और 5 महाविद्य हैं। इन 15 कर्म भूमियों में जहां 80 मसी कृषि रूप कार्य होता है उसे हम कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ राजा रानी होते हैं, किसी की आज्ञा भी चलती है, विवाह आदि शादी लेन देन होता है, जहाँ साधु साधी श्रावक श्राविका रूप 4 तीर्थ की तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, आचार्य, उपाध्याय आदि होते हैं। यह और यही इसी जगह से मनुष्य मोक्ष के लिए क्रिया भी करते हैं और मोक्ष में भी जाते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान भूमि कर्म भूमि कहलाती है। यहाँ कर्म करने से ही पेट भरता है। जहाँ खेत हो और अर्थात जहाँ बोने से धान निपजता हो, यानी बोने से सींचने से धान निपजता हो, यानी इस प्रकार के जो कर्म क्रियाएं होती हैं उसे हम कर्म भूमि कहते हैं। अब बात समझ में आ गई? क्लियर? डाउट तो है कोई? नहीं सर। तो इस तरीके से ये कर्म भूमि 15 होती है और ये 15 कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य पर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं। कई बार अपर्याप्त में भी वो मर जाते हैं, कई बार अपर्याप्त में नहीं मरते हैं तो पर्याप्त भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये कर्म भूमि होती है। अब अकर्म भूमि क्या है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब अकर्म भूमि को एक बार समझने से पहले कर्म भूमि पूरी डिटेल से और देखते हैं थोड़ा बहुत। तो जैसे मान लो और कर्म भूमि में क्या होते हैं, 2 तरह के मनुष्य और वहां हो सकते हैं। जैसे अभी बताया ना, जैसे चक्रवर्ती होते हैं, गंधर होते हैं, बलदेव वासुदेव वगैरह होते हैं। तो और अन्य तरीके से भी कर्म भूमि, जैसे तत्वार सूत्र आदि में बताया आर्य मलेश्चाश्च, यानी आर्य और म्लेच्छ, एक तो आर्य और एक म्लेच्छ, जो आर्य नहीं वो म्लेच्छ। इस तरीके से इस निमित्त से भी हम 2 प्रकार के कर्म भूमि वाले मनुष्यों को बता सकते हैं। जैसे आर्य का मतलब क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कुल आर्य, कर्म आर्य, शिल्प आर्य, भाषा आर्य, ये क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। जो 15 कर्म भूमियों में और उनमें भी आर्य देशों में जो उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में 25.5 आर्य देश हैं। 5 भरत और 5 ऐरावत में 256 आर्य देश हैं और 5 विदेह में 160 विजय आर्य देश हैं। इन्हीं में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। आर्य का मतलब अब ये मोटा रूप से ये समझ लो, जहाँ तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और धर्म प्रवर्तन करते हैं। इनको छोड़कर 15 कर्म भूमियों का क्षेत्र आर्य नहीं माना जाता, क्योंकि वहां कर्म नहीं होता। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? हाँ सर। इसलिए अपन भरत क्षेत्र में कुछ आर्य देशों के भी नाम है, जो 25.5 देश हैं, वो आर्य देश कहलाते हैं। इनका बहुत डिटेल भी है, इनकी राजधानियां हैं, इनमें कितने नगर हैं, गांव हैं, क्या है, वो सारे डिटेल्स है। तो इस तरीके से आर्य और म्लेच्छ भी होते हैं। आ गई बात समझ में? ये आर्य तो समझ में आया था, जैसे म्लेच्छ जो आप बता रहे हैं ये कहाँ मिल सकता है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा और अगर जानकारी लेनी हो तो।
यानी कि जैसे अब आर्य में भी हमने कोई तरह की डिटेल बताई कि जैसे क्या बताया, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कुल आर्य, कर्म आर्य, है ना, ये बात बताई थी, है ना। जी जाति आर्य में है तो जी जैसे जो इक्ष्वाकु कुल में, हरि कुल में, ज्ञात कुल में, कुरु, भूग्र आदि वंश में उत्पन्न होते हैं, वे कुल आर्य कहलाते हैं। और जो जो कुलकर हैं, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि के रूप में विशुद्ध रूप कुल में उत्पन्न होते हैं, वे कर्म आर्य में हैं, ये कुल आर्य हैं। ओके, और कर्म आर्य वे हैं जो पठन पाठन करते हैं, कृषि, लिपि, वाणिज्य, धंधा वगैरह करते हैं, तो ये कर्म आर्य हैं, यानी इससे अपनी जीविका चलाते हैं, ये कर्म आर्य हो गए। शिल्प आर्य वे हैं जो कृषि का काम करते हैं, कुंभकार का कार्य करते हैं, मतलब कपड़ा बनाने का काम करते हैं, जिसमें अल्प आरंभ वाली आदि अनिंद्य आजीविका वाले होते हैं, जिनकी जो निंदा योग्य नहीं होते हैं, ऐसे कर्म करने वाले जो व्यापार हैं, इसको हम शिल्पार्य कहते हैं। आगे बात समझ में। हाँ भाषा सर आर्य वे हैं जो शिष्ट पुरुष मान्य भाषाओं में सुगम रीति से जो वचन व्यवहार करते हैं, वो भाषा आर्य हैं। किंतु इसके विपरीत ये जो सारी बात आपने बताई कि जाति आर्य, कुल आर्य, और कर्म आर्य, शिल्प आर्य और भाषा आर्य, इसके विपरीत अगर जो व्यवहार करते हैं वो सारे मनुष्य म्लेच्छ कहलाते हैं। जैसे ठीक सर नाम आए हैं आगम में, सक, यवन, कंबोज, संबर, पुलिन आदि, ये जो देशों के जो नागरिक हैं, ये सब क्या है, अनार्य देश के नागरिक जो हैं वो सब म्लेच्छ हैं। यानी 56 अंतर्द्वीपों में रहने वाले सभी मनुष्य और कर्म भूमियों में भी जो अनार्य देश में उत्पन्न होते हैं, वे सारे के सारे मनुष्य म्लेच्छ कहलाते हैं। आई बात समझ में। हाँ सर तो इस प्रकार से आर्य और म्लेच्छ गर्भज मनुष्यों की ये दो तरीके से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। अब आ जाती है बात इस अकर्म भूमि कि अकर्म भूमि क्या होती है, यानी कि अकर्म भूमियों में ये जो 80-80 कृषि रूप जो कार्य है वो वहां नहीं होता है। वहां क्या होता है कि हाँ, कल्प वृक्ष होते हैं, उनको कल्प वृक्ष नाम दे दो। वहां जो वृक्ष होते हैं उन्हीं से उनकी पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, इसलिए उनको अकर्म भूमि कहते हैं। यानी कि वहां कोई व्यापार करके, कोई कर्म करके आजीविका नहीं चलाता। उनके अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो उन्हें वृक्षों से मिल जाती है, क्योंकि उस समय में वृक्ष भी ऐसे तरीके से होते हैं। तो उनको हमने विशेष नाम पहचान के कारण उनको हमने कल्प वृक्ष नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कल्प वृक्ष। उससे हम उनको पहचान लेते हैं। तो वो 10 प्रकार के होते हैं। जैसे मतंगा जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं उनसे मधुर फल मिल जाते हैं, या सब आगम में पाठ आए हुए हैं। भिंगा जाति के जो वृक्ष होते हैं उनसे स्वर्ण रत्न के बर्तन मिल जाते हैं, स्वर्ण रत्न के बर्तन मिल जाते हैं। और तुंडियंगा ये वृक्ष के नाम है, इनके कोई वाद्य बनाने वाले यंत्र मिल जाते हैं। और ऐसे वृक्ष हैं जिनसे जैसे फूलों के आभूषण मिल जाते हैं, 18 प्रकार का भोजन मिल जाता है जो अपन खाते हैं, धान्य 18 प्रकार का जो धान्य होता है, मक्की, जौ, बाजरा, गेहूं, ये 18 प्रकार का धान्य है। इस प्रकार से ऐसे वृक्षों से भी उनको भोजन मिल जाता है। अब यहाँ स्वर्ण आभूषण वो लिखे हैं कि स्वर्ण आभूषण मिल जाते हैं, जैसे मनवांछित महल मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे वृक्ष उसी तरीके के होते हैं, तो उनको उन्हीं से वो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उनको अलग से कर्म करने की जरूरत नहीं रहती। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आ गई सर समझ में आ गई आ गई सर हाँ, तो इस तरीके से 30 अकर्म भूमि वाले ये मनुष्य होते हैं, और इसी तरह से 56 अंतर्द्वीप वाले होते हैं। अब 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य जो जम्मू द्वीप अपना है, भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला चूल हिमवंत पर्वत जो है,
और जम्बू द्वीप के ऐरावत सेक्टर की मर्यादा करने वाला शिखरी पर्वत है। इन पर्वतों में से प्रत्येक पर्वत के पूर्व पश्चिम की ओर और लवण समुद्र में चारों दिशाओं में 7-7 अंतर्द्वीप हैं जो दाढ़ाओं के आकार वाले हैं। इस प्रकार एक पर्वत के दोनों ओर 28 अंतर्द्वीप हैं और दोनों पर्वतों को मिलाकर 56 अंतर्द्वीप हैं। इस अंतर्द्वीपों में युग्लिक मनुष्य रहते हैं, वो भी कल्प वृक्षों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, किंतु ये जो अंतर्द्वीप में रहने वाले युग्लिक हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। एकांत मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी इनकी कषाय थोड़ी कम हो, अल्प कषाय वाले होते हैं, इसलिए ये मर के देवलोक में ही उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, यानी लवण समुद्र में ऐसे बीच बीच में द्वीप बने हैं। उन वहां रहने वाले जो मनुष्य हैं उनको हम अंतर्द्वीपी मनुष्य कहते हैं। इस प्रकार ये 101 गर्भज मनुष्य होते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त के कारण ये 202 बन जाते हैं और इन्हीं 101 पर्याप्त मनुष्य के जो असुचि स्थान हैं उनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य समुच्चय कहलाते हैं। वो भी 101 होते हैं और अपर्याप्त होते हैं। इन सबको मिला के मनुष्य में 303 तरह से भेद कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे सर। हाँ सर। आगे बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन था मेरा। हम्म जैसे ये अकर्म भूमि जो रहती है, जो जैसे पहला दूसरा तीसरा आरा कह सकते हैं इसको अपन। इसमें 2 तरह से होती है। एक तो कर्म भूमि में जब तक कर्म की व्यवस्था नहीं बनती है तो पहले दूसरे और तीसरे आरे तक कुछ समय तक कल्प वृक्षों से जब उनकी पूर्ति होती है और उनकी आयु 1 करोड़ पूर्व से अधिक होती है तो वो भी वहां युग्लिक कहलाते हैं। किंतु जब उनकी आयु कम हो जाती है और कर्म से उनके आजीविका चलने लग जाती है तो फिर उन्हीं क्षेत्रों को हम कर्म भूमि कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। तो उस समय उस काल में जो तिर्यंच होते थे, लेकिन वो कर्मों के हिसाब से ही रहता था उनका, मतलब जो तिर्यंच रहे हैं उस समय, किस समय? पहले दूसरे तीसरे आधे के टाइम पे, हम्म तो करना ही पड़ता होगा अपना काम, खाने पीने का जो भी है। मतलब समझा नहीं। कि जैसे ये तो मनुष्य के लिए हो गया कि भाई पहले दूसरे तीसरे आरे में बस मांगा और मिल जाता था वृक्ष वृक्ष से। जो तिर्यंच होते थे तो उनका क्या मतलब, वो उनका जीवन किस तरीके से होता था उस समय में, उस काल में, उस आरे में? तो तिरंज तो वैसे कोई कर्म नहीं करते हैं, सीधा खाते हैं। बस उनकी पहचान ये होगी अगर वो पल्योपम के असंख्यात विभाग से ज्यादा अगर उनकी उम्र है तो वो भी युग्लिक कहलाएंगे। तिर्यंच भी? हाँ ओके, हाँ बराबर है, बराबर है, खेचर बराबर। ओके, कुछ जी कंफ्यूजन? नहीं सर। कौन से युग तिरंज की जो चैप्टर आया था उसमें बताया था कौन से तिरंज युग्लिक होते हैं? तो खेचर होते हैं और शायद पल्लेपम के असंख्यात भाग वाले। कौन से कौन से कौन से कौन से? खेचर, सनी सनी खेचर। सने और सनी तो है, और कौन से? एक तो खेचर और एक तो खेचर है। और क्या बताया था? मित्रा जी बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। स्थलचर। हाँ थलचर। कितने आयु है इनकी? खेचर की कितनी आयु है? 6 कब? अरे आयु 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 वो आपने बताया था 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा होती है। हाँ तो कितनी होती है बताओ ना, खेचर की कितनी होगी? 1 करोड़। बहुत जल्दी बोलने लग गए। खेचर की होगी पल के असंख्यात विभाग और खेचर की होगी 3 पल्योपम। तभी ये युग्लिक कहलाएंगे। दूसरे कोई युग्लिक नहीं होती क्योंकि उनकी आयु 1 करोड़ पूर्व की होती है, इसलिए दूसरे जीव युग्लिक नहीं होते। आई बात समझ में? ये तीनों बातें समझ में आ गई।
कि गर्भज मनुष्य के 3 भेद होते हैं, कर्म भूमि या कर्म भूमि और अंतर्दीपीज, और इन्हीं के जो पर्याप्त हैं उनके असुचि स्थल में उत्पन्न होने वाले 101 समुच्चय होते हैं। कुल मिला के ये 303 भेद हो जाते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ थोड़ा सा अपन और डिटेल समझते हैं कि ये जो मनुष्य होते हैं, तो ये मनुष्य किस रूप में होते हैं। अब यहाँ अपन भरत क्षेत्र की बात करते हैं कि क्यों भरत क्षेत्र में क्या काल का परिवर्तन चलता है। किसका परिवर्तन चलता है? काल में होता है या दिन रात होते हैं, तो उस समय के अनुसार यहाँ परिस्थितियां बदलती है, विशेष तौर से बदल जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ जो परिवर्तन होता है उसको भी हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि उस समय के मनुष्य कैसे कैसे और किस रूप में अपना क्या कार्य करते हैं, तो उसको भी अपन थोड़ा सा अच्छा सा समझ लेते हैं कि मनुष्य लोक में प्रसिद्ध दिन रात, पक्ष, मास, काल विभाग, सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषों की गति पर आधारित है। यहाँ रात भी होती है, दिन भी होता है। तो इस प्रकार जो व्यवहार होता है तो ये कर्म भूमि में होता है। तो कौन सी कर्म भूमि में ये होता है कि भरत वाली कर्म भूमि है और एरावत वाली कर्म भूमि है, वहां ये व्यवहार चलता है, दिन रात होते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के अस्त से उदय तक की गति क्रिया से रात्रि का व्यवहार होता है और दिन रात का इस प्रकार सूर्य के मेरू पर्वत के चक्कर लगाने से दिन रात का व्यवहार होता है और 15 दिन रात का पक्ष होता है, 2 पक्ष का मास होता है, 2 मास की ऋतु होती है। चीजें सब बताई दी अभी मैंने समय के हिसाब से, समय का जब कुछ एक टॉपिक बताया था। और 3 ऋतु का एक अयन होता है, 2 अयन का वर्ष होता है और 5 वर्ष का युग होता है। इस प्रकार यहाँ लौकिक काल विभाग सूर्य की गति क्रिया के आधार पर निर्भर होता है। आगे चलते चलते गणना करेंगे तो फिर हम उपमा के द्वारा इस काल को समझेंगे, तो असंख्यात काल हो जाता है, जिसे पल्योपम, सागरोपम आदि, और जिसका कोई अंत नहीं हुआ है तो वो अनंत काल हो जाता है। तो इस प्रकार का हम काल चक्र के व्यवस्थाओं को समझते हैं। जैसे काल चक्र कैसे होता है, एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं इसको कि जैसे कोई कुशल, बलवान, निरोगी, हष्ट पुष्ट तरुण ज्वाला का पुत्र, ज्वाला समझते हैं, जो चद्दर बनाते हैं, कपड़ा बनते हैं, उसको ज्वाला बोलते हैं। तो जैसे वो पुत्र एक साड़ी को हाथ में लेते ही एकदम शीघ्रता से जितने समय में फाड़ देता है, क्या उतना काल समय कहा जाता है? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, वह समय नहीं। आप समय की बात कर रहे हैं, काल चक्र चलता है तो समय की बात कर रहे हैं। तो मान लो कोई ऐसा तरुण पुरुष एक साड़ी को खींच के फाड़ देता है, तो फाड़ने में कितना समय लगता है? तो बोलते हैं वो एक समय है क्या? तो आचार्य कहते हैं नहीं, क्योंकि वो कोमल साड़ी संख्यात तंतुओं के समुदाय से बनी हुई है। जब तक ऊपर का तंतु छिन्न नहीं होता तब तक नीचे का तंतु भी नहीं टूटता है। ऊपर के तंतु का छेद काल दूसरा है और नीचे के तंतु का छेद काल दूसरा है, इसलिए उस साड़ी के फाड़ने के काल को समय नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ गई? एक बार रिपीट कर सकते हैं सर, मतलब काल वापस करते हैं कि जैसे साड़ी जुलावा साड़ी बनाता है, तो साड़ी अगर बन के रेडी हो गई और उसको फाड़ता है तो साड़ी किससे बनती है? रेशम से, नहीं, तार से, रेशम धागे, धागा, तार। धागों के तार से बनती है, धागे से बनती है। अब वो रेशम का हो, सूती हो, कैसा भी, इसकी विवक्षा नहीं कर रहे हैं जी, मतलब धागे से वो साड़ी बनती है। तो जैसे ही वो जुलाव उस साड़ी को एक झटके से फाड़ता है तो उसको एक समय कहते हैं क्या?
जरूरी नहीं है, नहीं कह नहीं सकते। नहीं, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे पहला तार टूटा, उसके बाद दूसरा टूटेगा ना, हाँ सर। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे तार टूटेंगे। हाँ तो सर। मान लो उस साड़ी में सूखा तार लगे हुए हैं, तो एक तार से दूसरे तार में टूटने में जो समय लगता है, उसको हम समय कह सकते हैं। क्या उससे समय कह सकते हैं? ऐसा प्रश्न किया, तो भी आचार्य कहते नहीं, वह भी समय नहीं है, क्योंकि वह ऊपरी तंतु भी संख्यात पक्षों से बना हुआ है, और जब तक ऊपर का पक्ष छिन्न नहीं होता, तब तक नीचे का पक्ष भी छिन्न नहीं हो सकता। यानी ऊपर के तार में छेद का काल दूसरा है, और नीचे के तार के छेद का काल दूसरा है। इस प्रकार वह समय नहीं हो सकता, मतलब एक समय नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर का एक पक्ष भी अनंत संगातों के समुदाय से बना है। यानी कि वो जो तार बना है, धागा बना है, उसमें भी कितने धागे लगे हैं, वो लगे हुए हैं, तो यानी कि उसमें भी अनंत धागे लगे हुए हैं, संगात लगे हुए हैं। जब तक ऊपर का संगात विघटित नहीं होता, तब तक नीचे का संगात भी विघटित नहीं हो सकता। यानी ये अनुमोद द्वार सूत्र में इस प्रकार की बात आई है, इसलिए मैं आपको धागे से समझा रहा हूँ। ठीक एक सर। दूसरा उदाहरण लेते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई ये? आ गई सर ये वाली। हाँ, अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो जैसे मान लो 100 कमल को पत्तों को छेद का उदाहरण भी दिया जा सकता है, कि जैसे कमल के 100 पत्तों को एक के ऊपर एक जमाने के बाद उनमें एक नुकीले भाले से जोर से उसके ऊपर वार किया जाए, तो एकदम उन 100 पत्तों को छेद कर बाहर आ जाता है। परंतु उन 100 कमल के पत्तों का वह छेद एक साथ नहीं हो गया, वह एक के बाद एक क्रमशः से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हाँ, तो जैसे ऊपर का पत्र छेदे बिना नीचे का वो कमल का पत्र नहीं छेद सकता। ऊपर के पत्ते का छेद काल दूसरा है, और नीचे के पत्ते का छेद काल दूसरा है। ऊपर के पत्ते के छेद में भी असंख्यात समय लग जाते हैं। इतना सूक्ष्म है समय का स्वरूप। और एक विवेकता से समझते हैं कि जैसे आंख की हम पलक झपकाते हैं, तो आंख की पलक झपकाने में भी असंख्यात समय निकल जाता है। यानी हम समय की अगर पहचान करेंगे, या काल की बात चल रही है, क्योंकि 15 कर्म भूमि में भरत और ऐरावत में काल का प्रभाव होता है, दिन रात होते हैं, इसलिए ये बात की जा रही है। तो अब छोटी से छोटी काल का कौन सी इकाई है? तो हम केवल एक समय को नहीं नाप सकते, कम से कम असंख्यात समय को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो कैसे? जैसे कमल के पत्ते में एक पत्ते से दूसरे पत्ते में अगर भाला गया है, तो दूसरे में जाते जाते असंख्यात समय हो गया। यूं आंख की पलक झपकाई, जैसे ही पलक झपकाई तो उसमें समय कितना हुआ? असंख्यात। असंख्यात हुआ। यानी कि हम एक समय को समझ नहीं सकते, एक समय को महसूस नहीं कर सकते। महसूस करेंगे तो असंख्यात समय को ही एक साथ महसूस करेंगे। इतना छोटा समय होता है, एक समय होता है। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई बात समझ में आ रही है? आ गई। आ गई। कैसे आ गई? इसका मतलब मैंने एक बार बताया था कि जन्म मरण की प्रक्रिया में, कि एक समय और दूसरे समय में जीव जन्म ले लेता है। तो अब बताओ कि आंख की पलक झपकाने में भी कितना समय लगता है? असंख्यात। असंख्यात तो समय। क्या समय एक लगता है? एक मरने और जन्म में फिर कितना समय होता है? 2 समय। तो हाँ, बोल कितनी कितनी तीव्र गति से हम जन्म लेते हैं। बराबर। आत्मा कितनी तीव्र गति से गमन करती है अंतरकाल में या विग्रह गति में। आई अनुभव आया थोड़ा? हाँ सर। इस तरीके से ये काल का प्रभाव होता है। उसको हम काल चक्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काल चक्र कह सकते हैं। और मुख्य रूप से काल के 2 विभाग होते हैं, एक अवसर्पणी काल होता है और दूसरा उत्सर्पणी काल होता है। जिस काल में जीवों की शक्ति, उनकी हाइट, उनकी आयु क्रमशः घटती जाती है, और भूमि आदि पदार्थों के रस में भी कमी आती जाती है, तो वह काल अवसर्पणी काल कहा जाता है। और जिस काल में जीवों की शक्ति, हाइट, अवगना, आयु
और भूमि के पदार्थों में रस की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, उसको हम उत्सर्पणी काल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक अवसर्पणी काल की समाप्ति पर दूसरा उत्सर्पणी काल लगता है और उस उत्सर्पणी काल की समाप्ति पर अवसर्पणी काल आता है। अनादि काल से यह क्रम चलता आ रहा है और अनंत और अनागत काल में यही क्रम चलता रहेगा। आई बात समझ में? अच्छा गुरुजी, एक क्वेश्चन था इसमें। काल चक्र जो अवसर्पणी और उत्सर्पणी बताते हैं, जिसमें अवसर्पणी हमेशा पढ़ा है उसके 6 आरे के बारे में कि पहले आरे में ऐसा होता है, दूसरे में ऐसा होता है, तो ये पलट कर उत्सर्पणी काल में ये पढ़ा कि भाई इस मतलब इसका उल्टा होता है। तो जिस तरह यहाँ पर तीसरे आरे में भगवान ऋषभदेव का जन्म होता है, तो उत्सर्पणी काल में मतलब 24वें तीर्थंकर होंगे या पहले तीर्थंकर होंगे, मतलब किस क्रम से होंगे? पहले ही होंगे। फिर जब पहले काल चक्र समाप्त हो गया, तीर्थंकर उत्पन्न होने बंद हो गए, वो काल उत्सर्पणी आ गया, तो फिर पहले ही तीर्थंकर होंगे ना, उल्टा यही बात पूछ रहे हैं ना? हाँ सर, लेकिन अभी जैसे ये 5वें आरे में होंगे। क्या 5वें आरे में? चौथे में, तीसरे में होंगे, तीसरे में पहले दूसरे, हाँ तीसरे आरे में। हाँ। तो तीसरे आरे में जो जब उत्सर्पणी काल के तीसरा आरा लगेगा, उसमें 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का ये आरा होगा, है ना? इसकी रचना उत्सर्पणी काल के चौथे आरे के समान होगी। अब ये तीसरा आरा है, किंतु इसकी रचना किसके समान होगी? जो उत्सर्पणी काल का चौथा आरा था नहीं था जी, इसके तो इस चौथे आरे के समान है, और इसके 3 वर्ष और 8.5 माह व्यतीत होने के बाद वहां प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा। बाकी के सारे तीर्थंकर चौथे आरा में भी जन्म लेंगे, उत्सर्पणी काल के भी और अवसर्पणी काल के भी। जय जिनेन्द्र सर, और इसमें युगलिक भी होंगे दोबारा से फिर, जैसे पहले दूसरे तीसरे आरे में युगलिक होते हैं, तो इसके उसमें भी तीसरे आरे में युगलिक नहीं होंगे, इसके युगलिक होंगे, इसके जो युगलिक होंगे ना 5वें और 6ठे में। हाँ देखो कैसा आ गए, चौथे 5वें 6ठे में होंगे सर। हाँ चौथा बहुत सारा बीत जाएगा, फिर वहां युगलिक आ जाएगा। चौथा 5वें, हाँ चौथे में बहुत सारा समय निकल जाएगा, और वो समय कितना निकलेगा कि 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 माह 24वें तीर्थंकर के मोक्ष चले जाते हैं। बस इतना समय बचेगा, उस समय यहाँ युगलिक चालू हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये चौथे आरे में शुरू होंगे युगलिक? हाँ चौथे आरे में शुरू हो जाएंगे साहब। करोड़पुर का समय व्यतीत होने पर कल्प वृक्ष की उत्पत्ति होने लगती है। आई बात समझ में? जी, क्यों इसमें तो अभी स्टार्टिंग में हुआ था ना, अभी जैसे अभी 5वां आरा चल रहा है, तो उस समय वापस ये उल्टा होगा, तो वहां स्टार्ट में भी युगलिक ही रहेंगे, फिर दूसरे में भी युगलिक, तीसरे का बहुत सारा भाग बीत जाएगा, तब तक भी युगलिक, फिर अंतिम समय में कितना समय बचेगा? 84 लाख पूर्व, मतलब 83 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 माह उसके बचेंगे तीसरे आरे के, उस समय वापस कर्म भूमि बन जाएगी, युगलिक खत्म हो जाएगा अवसर्पणी काल में। इस तरीके से ये होगा। आशा जी समझ में आई बात? सॉरी सर, कंफ्यूजन हो गया समझ भी नहीं है उनको शायद। यहाँ पर फर्स्ट तीर्थंकर जो है ना 72 साल के रहेंगे उत्सर्पणी काल में, और 24वें तीर्थंकर जो है 500 धनुष वाले रहेंगे। हाँ यहाँ तो ये बात नहीं पूछी ना उन्होंने, तो पूछा कौन से आरे में होगा, तो ये बात तीसरे आरे में यहाँ भी पहले तीर्थंकर का जन्म हो जाएगा। हाँ तीसरे आरे में, चौथा तीसरे आरे में तो तीसरे में का जन्म होता है, और पहले जो कहे ना अपन अवसर्पणी काल के, उसी में इसी प्रकार यहाँ भी 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, प्रतिवासुदेव सब होते हैं। उद्गुणों के वर्णादि सुख पर्यायों के अनंत गुणी वृद्धि होती है। और फिर चौथा आरा लग जाएगा सुषम दुखम, तो उस उत्सर्पणी काल के तीसरे आरे की समाप्ति पर 2 कोड़ा कोड़ी साकर का चौथा आरा लगेगा। इसके 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 माह बाद 24वें तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं, और 12वें चक्रवर्ती की आयु भी पूर्ण हो जाती है,
और 1 करोड़ पूर्व का समय व्यतीत होने पर कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होने लगती है। उनसे मनुष्यों और तिरंचों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती, 80-80 कृषि आदि धंधे सब बंद हो जाते हैं और युगल उत्पन्न होने लगते हैं। बादर अग्निका का धर्म का विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार इस सारे में सब मनुष्य अकर्मभूमि बन जाते हैं। आई बात समझ में नहीं आया? आ गया सा। आपने भी बादल इसका अग्नि का टोटल अपोजिट टोटल अपोजिट हो जाएगा। आपने गुरुजी, ये 20 कोड़ाकोड़ी सागरपम का टोटल एक कालचक्र है। तो इस 20 पूरे काल, हाँ 20 कोड़ाकोड़ी सागरपम का जो पूरा एक कालचक्र है, उसमें कितना समय है जहाँ धर्म रहता है, या धर्म की प्रभावना होती है, धर्म करते हैं, कितने समय तक? तो आ गया ना ये देखो। अब देखो उत्सर्पणी काल की बात करें या अवसर्पणी काल की बात करें? पूरा कालचक्र दोनों। वो तो दोनों एक जैसे ही रहेगा समय, तो एक ही बात कर लो, उसको डबल कर लो जी। कि जैसे अब अपन उत्सर्पणी काल की बात करते हैं ना, कि जी। जैसे अब उत्सर्पणी काल का जो तीसरा आ रहा है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागरपम का है। ओके जी। तो इसकी सब रचना तो अवसर्पणी काल के समान ही है, किंतु इसके 3 वर्ष 8.5 माह व्यतीत होने के बाद प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। अब यानी जो ये 1 कोड़ाकोड़ी सागरपम का जो आ रहा है जिसमें 42,000 वर्ष कम है, इसके भी 3 वर्ष और 8.5 माह व्यतीत होने के बाद पहला तीर्थंकर का जन्म हो रहा है। और पहले तीर्थंकर का जन्म होने के बाद फिर यहाँ धर्म का प्रवर्तन होगा। तो यहाँ से लगाकर और चौथे आ रहे के 2 कोड़ाकोड़ी सागरपम का जो चौथा आ रहा है उसके 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 माह बाद 24वें तीर्थंकर मोक्ष ले जाते हैं। यानी कि अब ये आ रहा 1 कोड़ाकोड़ी सागरपम का इधर है और 2 कोड़ाकोड़ी सागरपम का इधर है, किंतु इसमें 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 माह बाद तीर्थंकर तो मोक्ष ले जाते हैं। यानी अधिक से अधिक तीर्थंकरों की जो रचना है वो मोटा मोटी 1 करोड़ पूर्व की हो गई। हाँ 1 करोड़ पूर्व की। और उसके बाद धर्म तो रहता है, फिर वो दूसरे धर्म करते हैं, पर धीरे धीरे धर्म क्या होता है, जैसे 5वां आरा अभी चल रहा है अपना 5वां आरा, तो इस तरीके से धीरे धीरे धर्म का हास हो जाएगा 21,000 वर्ष में। उसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, कल्प वृक्ष आ जाएंगे और सब इच्छाएं वर्षों से चलने लग जाएंगी। तो समय तो प्लीज निकाल लेंगे, डिटेल तो पूरी है नहीं मेरे पास। मेरा एक सवाल था, शायद मैंने मिस कर दिया होगा, आपने बताया भी होगा। जैसे कि ये भगवान का जो समय चल रहा है वो मतलब 21,000 वर्ष तक चलेगा, ऐसा अपना चल रहा है। जब तीर्थंकर नहीं है उसके बाद भी धर्म चल रहा है। तो जब नेक्स्ट अभी जो जैसे नेक्स्ट अपना चलेगा और अवसर्पणी काल जो चलेगा नेक्स्ट जो आएगा, तो क्या धर्म पहले आएगा या नहीं आएगा? बिना तीर्थंकर के तो धर्म पहले नहीं आएगा। तीर्थंकर का जन्म होगा, तीर्थंकर दीक्षा लेंगे और फिर उनको केवल ज्ञान होगा, तो फिर धर्म की रचना करेंगे। धर्म कैसे आ जाएंगे? थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहले चाहिए तीर्थंकर भगवान धर्म। हाँ मतलब इस वाले अगले वाले काल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर भगवान आएंगे उसके बाद ही धर्म की रचना होगी। बिल्कुल। गुरुजी, श्रेणिक राजा जो बनेंगे उसी मतलब श्रेणिक राजा जो तीर्थंकर बनेंगे उस टाइम मतलब शुरू होगा धर्म। हाँ जी, तीर्थंकर पहला तीर्थंकर श्रेणिक महाराज ही बनेंगे, नरक से निकलकर वो जन्म लेंगे तीसरे आर्य के उत्सर्पणी काल के तीसरे आर्य में, और फिर जन्म लेने के बाद वही दीक्षा लेंगे, केवल ज्ञान होने के बाद कीर्ति की स्थापना करेंगे और धर्म का प्रवर्तन करेंगे, उसके पहले नहीं होगा। तो यही हमको 80-80 कृषि वापस सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन इनका तो टाइम समय बहुत कम रहेगा, ये लंबा। इसमें क्या दिक्कत? इसमें क्या दिक्कत? जैसे पहले समय कम रहेगा तो सिखा तो सकते हैं ना। विष्णुदेव भगवान के टाइम पे समय भी बहुत सारा था। बहुत सारा था, पर दीक्षा कब ली उन्होंने? 84 लाख पूर्व की उम्र थी, 83 लाख पूर्व तो गर्स्त में बीत गए। जी जी। हाँ, फिर 1 लाख पूर्व ही रहा, उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली।
तो वो तो दीक्षा तो बाद में लेंगे, धर्म का परिवर्तन तो बाद में करेंगे, पहले लंबी उम्र होगी तो लंबी उम्र तक तो वो ग्रस्त में रहेंगे। 1 करोड़ पुरुष से अधिक कोई रह नहीं सकता ना, हाँ समझ में आई लेकिन बात? हाँ, पर अभी तो आयु कम रहेगी ना, क्योंकि ये काल चेंज हो आयु जाएगा तो कम आयु रहेगी। अरे मेरी बात सुनो, जी भगवान ने कृषि ऋषि ऐसे तो पहले ही बता दिया ना, नहीं बताया क्या? दीक्षा नहीं ली उसको पहले ही बता दिया, हाँ जी बताया कि नहीं बताया? जी ग्रस्त में बता दिया कि तुम इस तरीके से धंधा करो, खेती करो, इस तरीके से बता दिया। दीक्षा लेने के बाद थोड़ी ये कैसे में से कृषि बताते हैं क्या? नहीं नहीं उसमें बताते, तो हिंसा होती है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते वो। नहीं करेंगे। हाँ, दीक्षा लेने के बाद तो केवल वो धर्म की प्रभावना करते हैं, धर्म की प्रोपना करते हैं, ये ऐसी मसीह कृषि की बात नहीं करते। जी तो मतलब ओके, अगर समय कम रहेगा तब भी उनको है ना, मतलब वो उतने समय में वो सब चीजें कर लेंगे जो भगवान ऋषभ देव ने लंबे समय में की थी। बिल्कुल कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से हम काल चक्र को समझ रहे हैं, एक एक बात को समझेंगे तो चलो काल चक्र को समझ लें क्या डिटेल में? हाँ सर। हाँ, डिटेल में समझ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो काल चक्र 2 तरह का होता है, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। अभी जो चल रहा है वो अवसर्पणी काल है, तो इसी से अपन शुरू करते हैं। इस तरीके से एक काल चक्र में 6 आरे होते हैं, यानी 6 विभाग होते हैं। तो उन विभागों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि उनके मनुष्य कैसे कैसे रहे होंगे और कैसे कैसे उन आरों में व्यवस्थाएं रही होंगी। तो पहला आरा समझ लेते हैं कि अवसर्पणी काल का पहला आरा वो होगा सुषुम सुषम, उसको नाम दिया भगवान ने सुषुम सुषम, यानी सुख ही सुख। अब इसका मतलब क्या हो, दुख नहीं होता है क्या? नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। नहीं ना, युगलिक है वहाँ और दुख कल्पक से से दुख पूर्ति नहीं होती है तो वहाँ सुख ही होगा, दुख क्यों होगा? दुख तो होता है किंतु कषाएं अल्प रहती हैं, हाँ नहीं सर, समझ में? तो ओके। दुख भी हाँ अल्प रहता है ना, तो क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, हो ना, पहले आने के तो मिथ्या दृष्टि भी होंगे ना। जी। हाँ, तो अवसर्पणी काल के पहले सुषुम सुषुम आरे में मनुष्यों की जो हाइट है वो 3 कोस की होती है और आयु जो है 3 पल्योपम की होती है। मनुष्यों के जो शरीर में जो फसलियां होती है वो 256 होती है। आई बात समझ में? हाँ सर। और वो सारे के सारे मनुष्य सम चतुर्थ संस्थान वाले होते हैं और इनका सहन जो वज्र ऋषभ नारद वाला होता है। उस समय के मनुष्य बहुत अच्छे रूपवान, सरल स्वभावी। उस काल में स्त्री और पुरुष का युगल उत्पन्न होता है। 10 प्रकार की कल्प वृक्ष से उनकी आवश्यकताएं होती है, पूर्ण होती है और इस सारे में 3-3 दिन के अंतर से भोजन करने की इच्छा होती है। तब वो मनुष्य अपने शरीर के परिमाण में कल्प वृक्ष के फल आदि से आहार कर लेते हैं। युगलिक पुरुष पहले आहार में आहार तुअर के दाने के बराबर, यानी कि वहां के पदार्थों में इतनी ताकत होती है, इतना रस होता है कि वो केवल तुअर के दाने जितना, आज की जो तुअर है उसके दाने जितना भी आहार ले लेते हैं तो फिर 3 दिन के बाद उनको वापस भूख लगती है। इस प्रकार दूसरे आहार में बेर के बराबर और तीसरे आहार में आंवले के बराबर आहार करते हैं, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं आया है, किंतु ग्रंथकार ऐसी बात फरमाते हैं क्योंकि उस समय के भोजन में बड़ी स्वादिष्टता होती है और बड़ी रस वाला होता है। उसमें प्रोटीन, आज की भाषा में कहें तो प्रोटीन अधिक होता है। उस समय की मिट्टी का स्वाद भी बड़ा मिश्री जैसा होता है। पहले आर्य के युगल स्त्री पुरुष जब आयु का 6 महीना शेष रहती है तो युगलिनी पुत्र पुत्री को जन्म देती है। इस प्रकार जब युगल की आयु 15 महीना शेष रहती है और युगलिनी की ऋतु को प्राप्त होती है, उस समय युगल को वेद मोहिनी का तीव्र उदय होता है। उसके पहले तो वो भाई बहन की तरह रहते हैं, मोहिनी क्रम का उदय होता नहीं, किंतु आयु अगर 15 महीना शेष है तब उनको एक तीव्र वेद मोहिनी क्रम का उदय होने से वो स्त्री पुरुष की तरह संबंध बनाते हैं। इस कारण से वो स्त्री गर्भ धारण कर लेती है
और फिर एक भाई बहन की तरह रहते हैं, बस एक ही बार वो संबंध बनाते हैं। इस उत्तमता के कारण युगल नर नारी देव गति को प्राप्त करते हैं, ऐसा भी कथन किया जाता है, क्योंकि केवल एक ही बार उनके वेद मोहनी कर्म का उदय आता है। केवल 49 दिन तक उनका लालन पालन पोषण करते हैं, इतने दिनों में वे समझदार और स्वावलंबी हो जाते हैं। जो बच्चे युगल जन्म लेते हैं ना, बस इतने दिनों में वो समझदार हो जाते हैं। उनके माता पिता में से एक को छींक आती है और दूसरे को जम्बाई आती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद वे देवगति में चले जाते हैं। मनुष्य गति में युगल की जितनी आयु होती है उससे अधिक आयु देवगति में नहीं हो सकती, उससे कम तो हो सकती है। तो उस सेक्टर में अधिष्ठाता देव युगल के फिर मृतक शरीरों को सिर समुद्र में ले जाकर डाल देती है, क्योंकि उसमें अग्नि तो होती नहीं है, तो अगर नहीं डालेंगे तो सड़ जाएंगे। तो वो देवलोक देवता क्या करते हैं, शवों को समुद्र में डाल देते हैं। इस प्रकार ये पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी सागुतुम का होता है। आई बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो इस पहले आरे में इस प्रकार की क्या होती है, व्यवस्थाएं होती है। अब 4 कोड़ा कोड़ी सागुतुम बीतता है, उसके बाद फिर सेकंड आरा आ जाता है। आ जाता का मतलब ये नहीं कहीं से उड़ के नहीं आता है, व्यवस्थाएं बदल जाती है, प्रकृति बदल जाती है, स्वभाव बदल जाते हैं। तो जैसा स्वभाव हो जाता है भगवान उसको विभागों में बदल देते। तो पहले आरे के जैसा स्वभाव था, जैसा परिणाम था, उसमें थोड़ी कमी आ गई, क्योंकि अवसर्पणी काल चल रहा है। तो थोड़ी कमी आने से वो कमी कैसी आई कि पहले आरे में तो सुख ही सुख था, अब दूसरे आरे में केवल सुख है, सुख ही सुख ऐसा नहीं बोल सकते, तो कुछ कमी आ गई, इसलिए इस दूसरे आरे को नाम दे दिया सुखम। तो प्रथम सुखम सुखम आरे की समाप्ति के बाद तीसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागुतुम का दूसरा आरा होता है। पहले आरे की अपेक्षा वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में अनंत गुणी हानि हो जाती है। उसमें बताया था जैसे मिट्टी का स्वाद भी मिश्री जैसा था, तो अब यहाँ मिट्टी का स्वाद मिश्री जैसा नहीं होता है, शक्कर जैसा हो जाता है। और शरीर की अवगाहना घटती घटती वहां 3 कोष की थी तो यहाँ 2 कोष की रह जाती है, वहां 3 पुल्यपम की आयु थी तो यहाँ 2 पुल्यपम की आयु रह जाती है। वहां शरीर के मनुष्यों के शरीर में 256 फसलियां थी, यहाँ 128 रह जाती है। वहां 3 दिन के अंतर से भूख लगती थी तो यहाँ 2 दिन के अंतर से भूख लगने लग जाती है। और मृत्यु के 6 माह पूर्व युगलिनी पुत्र पुत्री को जन्म देती है और 64 दिन तक पालन करते हैं, तत्पश्चात वे स्वावलंबी बन जाते हैं। सेम सारी वक्तव्यता जैसे पहले आरे में बताई वैसी की वैसी यहाँ भी वो युगलिक छींक आती है, जम्बाई आती है और मर के देवलोक में चले जाते हैं। इस प्रकार ये दूसरा आरा भी क्या होता है, पूरा हो जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, नहीं आ गई? आ गई सर। आ गई। तो इस प्रकार ये आरों की व्यवस्थाएं चल रही। अब 2-5-7 मिनट बच गए हैं आपके, तो कोई प्रश्न करना आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ये युगलिक से जो मनुष्य, जैसे पहले दूसरे तीसरे आर्य में मतलब युगलिक थे और उसके बाद वो मनुष्य मतलब अकर्म भूमि अकर्म भूमि बन गई। पहले कर्म भूमि थी, फिर अकर्म भूमि बन गई। तो क्या युगलिक से जो युगलिक तो कर्म भूमि में ही रहे ना, अकर्म भूमि में ही रहेंगे। युगलिक कर्म भूमि में होंगे क्या? और उसमें अकर्म भूमि होगी, युगलिक तो अकर्म भूमि में ही होते हैं। तो जैसे ही युगलिक मतलब फिर वो एकदम से खत्म होते हैं, वो मनुष्य आ जाते हैं, ऐसा? हाँ, वो कर्म भूमि आ जाती है। फिर भगवान क्या करते हैं, जैसे भगवान पहले भगवान का जन्म होता है, ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। हाँ, तो ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ तो उनके माता पिता की कितनी आयु थी? 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा। किसकी? पिता की माता की?
नाभि आशा जी नाभि राज्य की थी 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा थी, हाँ वो जब वो युगलिक कहलाया। किंतु मरिदेव माता की 1 करोड़ पूर्व की थी, हाँ तो वो युगलिक नहीं कहलाए, वो मोक्ष चले गए। तो उस समय से फिर व्यवस्थाएं चेंज होने लग गई। कल्प वृक्ष धीरे 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 क्या करते हैं, अपने भी देखो, आज जैसे कोई पेड़ होता है, जैसे बोर का पेड़ होता है या आम का पेड़ होता है या जामुन का पेड़ होता है, तो उसके फल आते हैं और थोड़े समय बाद उनका समय आता है, तो धीरे 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 फल कम होते कि नहीं होते उस पेड़ के? जी। दीपमाला जी, अच्छा, बिल्कुल होते तो हैं। बस इसी तरीके से वो युगलिक काल धीरे धीरे क्या होता है, कल्प वृक्ष अपने आवश्यकताएं से उनकी पूर्ति नहीं होने लगती है, फल फूल कम आने लग जाते हैं, धीरे 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 फिर वो कल्प वृक्ष एकदम ही बंद कर देते हैं। जब आवश्यकताएं बढ़ती है और कल्प वृक्षों से मिलना कम हो जाता है, तो फिर भगवान ऋषभ देव ने व्यवस्थाएं बनाई कि इस तरीके से तुम अग्नि को उत्पन्न करो, इस तरीके से तुम खेती करो, इस तरीके से तुम व्यापार करो, इस तरीके से तुम लेन देन करो। तो वो क्यों ऐसी बात कैसे बता सकते हैं कि वो अवधि ज्ञानी वाले होते हैं और सम्यक दृष्टि होते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता है, अवधि ज्ञान कैसा सम्यक पना वाला होता है, वो सब जानते समझते हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं वो बनाते हैं। तो वो फिर कर्म भूमि आ जाती है, क्योंकि सभी की आयु 1 करोड़ पूर्व के अंदर हो जाती है। आई बात समझ में? ये सारी प्रक्रियाएं यूं नहीं होती कि रात को तो दूसरे थे, सुबह उठे तो दूसरे हो गए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, जैसे जैसे जो मतलब मेरा कहने वाला ये था कि जो युगलिक से मनुष्य में जो हुए, युगलिक मनुष्य बने अरे क्या, या तो युगलिक भी मनुष्य ही होते हैं, हाँ मैं ऐसे समझ युगलिक भी मनुष्य ही होते हैं। बिल्कुल। युगलिक तो मर के देव गति में जाते हैं ना, मनुष्य थोड़ी बनते हैं। दीपमाला जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा तो बस यही, मेरा मतलब क्वेश्चन यही था कि जो समय जो डिफरेंस रहता है कि जिससे वो अकर्म से कर्म भूमि, मतलब कर्म अकर्म, सॉरी, अकर्म भूमि से जो कर्म भूमि में कन्वर्ट होता है, हम्म तो उस समय के जो युगलिक है, युगलिक से जो मनुष्य में, मतलब युगलिक और मनुष्य जो काम करने वाले मनुष्य हैं, युगलिक को काम नहीं करना पड़ता है, तो ये जो फेज चेंज मनुष्य तो होता है, तो ये फेज एकदम से तो चेंज होगा नहीं, मतलब कुछ युगलिक युगलिक नहीं रह के मनुष्य बनते होंगे, जैसे नॉर्मल मनुष्य जैसे हम लोग हैं अभी, या वो अरे एकदम ही फेज अरे चेंज करते हैं? दीपमाला जी, मेरी बात सुनो। अभी आप यूं सोच रहे हैं वो मर के फिर मनुष्य बनते हैं, ऐसा? नहीं, जो नॉर्मल युगलिक ही है वो क्या मतलब धीरे धीरे उसकी शक्तियां खत्म हो जा, मतलब युगलिक मना खत्म हो जाता है उनका। हम्म कह तो रहा हूं ना कि जैसे मान लो क्या होता है कि जब युगलिक काल खत्म होने का समय आता है, तो जी। मनुष्यों की हाइट भी कम हो जाती है, उनकी उम्र भी 1 करोड़ पूर्व के अंदर आ जाती है, और कल्प वृक्ष भी फल देना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। यूं मैं ये कही तो रहा हूँ, रात को तो युगलिक कौन सुबह उठते ही कर्म भूमि वाले बन जाए, ऐसा नहीं होता है। हम्म। एग्जाम्पल दिया मैंने, एक बोर के पेड़ पर फल लगते हैं तो वो धीरे 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 करके फिर फल देना बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आज बोर के पेड़ पर बोर लगे हैं, सुबह उठे तो सारे खत्म हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। तो कहने का मतलब जब युगलिक काल चल रहा था, उस समय चल रहा था, किंतु जैसे ही तीसरा आरा आता है, भगवान का जन्म हो जाता है, और उस समय भी उनके माता पिता भी 1 करोड़ पूर्व की आयु के नहीं रहते। पिता तो 1 करोड़ पूर्व की ज्यादा थे, किंतु माता नहीं थी, तो अब उनके तो कोई भी युगलिक जन्म नहीं लेगा, क्योंकि युगलिक जन्म तो जोड़े से होता है। एक बार ही वेद मोनि कर्म का उदय आता है, किंतु भगवान के कितने भाई बहन थे? भगवान के तो 100 तो 100 पुत्र थे हम्म, और 2 पुत्रियां थी। तो हाँ इस तरीके से एक युगलिक काल खत्म होके कर्म भूमि काल शुरू हो जाता है, किंतु मनुष्य तो वही रहते हैं, किंतु अब व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, प्रकृति का स्वभाव बदल जाता है, उनकी उम्र में, खान पान में, अब उनको मेहनत करके खाना पड़ता है, कार्य करके फिर उदर पूर्ति होती है, इसलिए वो युगलिक काल को खत्म समझना पड़ता है और कर्म भूमि काल को मानना पड़ता है। यही बात समझ में? हाँ सर, ठीक सर। हम्म मतलब कर्म भूमि से परिवर्तन होके अकर्म भूमि होता है ऐसा?
तो व्यवस्थाएं बदलती है, इसके लिए भूमि का भी चेंजेस आता है ऐसा? सभी में आता नहीं, बताए ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में, सभी में न्यूनाधिकता आ जाती है, हीनपना आ अच्छा, जाता है। पहले आरे में मतलब पृथ्वी, अवसर पिंडी में हीन बनाता है और उत्सर पिंडी में रद्दी सुख ही होती है। सुख आता है, मतलब हर वृद्धिपना आ अगला जाती दिन है। अच्छा होता है। हाँ हाँ, ओके। वही समझ लो, ऐसा ही होता है। ओके। ठीक सर, सही बात समझे आप। और सर काल ओके चक्र तो दोनों को मिला के कहते हैं ना, अवसर्पिणी और हाँ जी, उत्सर्पिणी को। हाँ जी, हाँ जी, उसी को काल चक्र कहते हैं। पूरे को ही कहेंगे पीस कोड़ा कोड़ी सागर रूपम का। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को कहेंगे। 6 आरे होते हैं, उन्हीं को मानते हैं। सागर का एक काल चक्र होता है जिसमें एक का उपसर्पणी और अपसर्पणी और एक 6 आरे दोनों में 6 आरे। आरे तो 6 होते हैं, लेकिन काल चक्र पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। हाँ जी, गुरुजी, हाँ इसमें समझ 20 गया। कोड़ाकुड़ी सागरोपम में 2 कोड़ाकुड़ी सागरोपम ही धर्म, मतलब धर्म होता है ना सर इसमें? मोटा मोटा मोटी, अच्छा, मोटा मोटी, एक्सैक्टली नहीं, मोटा मोटी कम ज्यादा भी हो सकता है। एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं, समय है अपने पास, इसके पूरे फिगर भी हैं, वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ओके, पर पूरा फिगर याद ठीक, नहीं है, अच्छा। इसलिए वो, हाँ, बाकी नहीं, वो सब फिगर जगह निकल उल्लेख जाएगा। ऐसे ही पर है कि भगवान ने जब दीक्षा ली और अंतिम 5वें आरे तक धर्म रहेगा, तो ये फिगर निकाल सकते हैं अपन। अच्छा, सब जगह ऐसे उल्लेख है कि 2 कोड़ाकुड़ी सागरोपम ही हाँ, इसलिए 2 कोड़ा कोड़ी धर्म मोटा रहता मोटा है। बोल दिया ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। ओके। 2 कोड़ा कोड़ी नहीं नहीं, होगा, 2 कोड़ा कोड़ी का एक कोड़ा सर। कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी। नहीं, नहीं, दोनों 20 कोड़ाकुड़ी की बात कर रहा हूँ, पूरे हाँ अवसर हाँ, को फिर ठीक है, फिर ठीक है, पूरे फिर काल ठीक है चक्र सर, में। काल चक्र के अनुसार ठीक है। ओके हाँ। ओके ओके भैया, सही है। और बोलिए, ओके। आज डॉक्टर साहब ने कोई प्रश्न नहीं किया? शायद वो नहीं है क्लास में। गुरुजी क्लास में मेंबर्स कम हो रहे हैं। क्या करें? बताइए क्या करें? दीपावली के हिसाब से अगर हो रहे हैं तो हाँ, आप हो रहे हैं तो बताइए क्या करना चाहिए? छुट्टी करें क्या? नहीं सर, वो उसमें क्या होगा, हम्म, रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना। हाँ, रिकॉर्डिंग तो रहेगी, पर अब आप सब चाहते हैं कि भाई दिवाली आ गई है, खूब काम धंधा करना है, साफ सफाइयां करनी है, या और कोई भी व्यवस्था, क्लास चालू रहने देना, मतलब क्योंकि अभी मेरी 2 दिन के बाद है ना, फिर रेगुलर 2 महीने क्लास नहीं है उनकी, प्रीति से महाराज जी की, तो मुझे लाभ मिल जाएगा, फिर मैं रेगुलर मतलब अटेंड कर लूंगी। सबकी जैसी अनुकूलता हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लास हाँ अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है सर, ज्ञान ध्यान सीखने को मिल रहा है। भले हाँ, 6 साल बहुत कोई अच्छे। भी होता है, ज्ञान ध्यान तो सीखने को मिल ही रहा है ये सर। दिवाली के समय अगर वो अपना शनिवार रविवार सोमवार आ गया, तब तो कोई बात ही नहीं है, किंतु वही है दिवाली के 2 दिन पहले और दिवाली के 2 दिन बाद तो क्लास बंद रहेगी। हाँ सर, सब उस समय तो समय रहनी वही है, क्योंकि संडे की दिवाली है सा, अच्छा, संडे की तब तो कोई बात ही नहीं है। तो सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन तो हम ऑलरेडी बंद ही रहती है। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे की है तो कोई बात नहीं, फिर तो देख लेंगे। पर देख लो, आप लोग अगर ज्यादा व्यस्त हैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं। आज जो आए हैं मुझे लगता है इतने लोग तो कंटिन्यू रहने वाले ही हैं। अगर हाँ, आप ये लोगों तो में से अगर भाई किसी को अगर कोई बाधा है कि नहीं, टाइमिंग का अगर कुछ लग रहा है तो प्लीज आप लोग बोलेंगे, नहीं तो अपन तो कंटिन्यू जो चालू है वो है ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2 दिन के बाद मुझे कोई टाइम की वो नहीं है दिक्कत, रेगुलर ऐसे चलते रहना देना चाहे, कि अब जल्दी भी कर सकते हैं, 8:30 भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं फिर तो। नहीं, 8:30 नहीं कर सकते, मैं नहीं आ पाता हूँ 8:30।
वो एक्चुअल में क्या है कि गुरुजी भी नहीं पहुंचेंगे और जो इस क्लास को होस्ट कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनका समय भी सुटेबल नहीं है उस समय के लिए। यही सबसे बेस्ट है 9 से 10। चलो टाइम यही रख लीजिए, कोई दिक्कत। हाँ, समय तो ये बेस्ट है क्योंकि परिवारों में भी क्या 9 बजे तक लगभग मोटा मोटी निपट जाते हैं, तो 9 जी से 10 बेस्ट समय है और हमारे लिए भी बेस्ट है। समय नहीं, यही रहेगा, टाइमिंग तो अभी बेस्ट है सर। चलाते हैं। हाँ ये जी सप्ताह तो चलाएंगे, हाँ अगले सर, सप्ताह देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है ये नहीं सर। कोशिश यही करते हैं कि चालू रहे, लेकिन अगर ज्यादा मेंबर्स कम हो जाते हैं तो काफी नुकसान हो सकता है फिर वैसे। तो अपन को हाँ प्रेरणा फिर करनी पड़ेगी सर। सर इस या तो हाँ वीक वही, इसीलिए एक्चुअल में क्लास में बोलने का कारण यही था कि भाई एक बार अगर अपन देख लेंगे ना तो क्या है कि किसी को अपन बोल सकते हैं और कोई दिक्कत